हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने जयपुर प्रजामंडल आंदोलन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के कुछ फैक्ट याद दिला देती हूँ आपको। एक तो 24 फरवरी 1943 को जयपुर प्रजामंडल ने गांधी उपवास दिवस मनाया था, और जिसमें सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, शाम को गांधी जी के लिए दीर्घायु के लिए प्रार्थना की गई थी। और एक सीकर दिवस मनाया गया था, 19 जून 1938 को सीकर दिवस मनाया गया था। और एक चिरंजीव लाल मिश्र ने जब प्रजामंडल कार्यकारिणी से मतभेद हो गया था, तो उन्होंने एक जयपुर प्रजामंडल प्रगतिशील का दल का गठन किया था। और जयपुर महाराजा ने अक्टूबर 1942 में संवैधानिक सुधारों के लिए एक समिति का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर महाराजा मानसिंह ने 1945 में जयपुर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की, जो कि क्रमश प्रतिनिधि सभा और विधानसभा के नाम से स्थापित हुई थी। और राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1925 में अजमेर में की गई थी। बाद में 1927 में जमनालाल बजाज ने जयपुर में स्थापित कर दिया था। और जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी के भारतव्यापी प्रभाव और असहयोग आंदोलन के वातावरण ने मेवाड़ के युवकों को प्रेरित किया। उदयपुर के चिमनलाल भोरदिया ने 1930 में सविनय वैज्ञ आंदोलन के समय गोधरा में सत्याग्रह किया था। तो कहाँ की चिमनलाल कहाँ के थे? उदयपुर के। और 1930 के सविनय वैज्ञ आंदोलन के समय गोधरा में सत्याग्रह थे। और कांकरोली के श्री नारायण नमक सत्याग्रह के दौरान 3 बार जेल गए थे। और मेवाड़ के बलवंत सिंह मेहता ने अपने भाषणों के द्वारा जनता में राष्ट्रीयता का प्रचार किया। जहाजपुर के मथुरा प्रसाद वैद्य ने 1932 के सविनय वैज्ञ आंदोलन के दौरान कलकत्ता में धरना देते हुए गिरफ्तार हुए। और गोपीनाथ शर्मा को 1932 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के कारण कैद कर लिया गया। और ऋषभदेव के भंवरलाल वर्मा ने 1933-34 में नरेली आश्रम में प्रशिक्षण लेने गए। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी ने भी स्वयंसेवकों के साथ रहकर राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया। प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी ने भी रचनात्मक, तो ये लेडीज थी, महिलाएं थी, नारायणी देवी, भगवती देवी, ये सब इन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया। मेवाड़ क्षेत्र जन जागृति के पर्याय माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ क्षेत्र में जन जागृति के पर्याय यानी जन जागृति लाने का प्रयास किसने किया था? मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा ने। का निर्वासन काल में कार्य क्षेत्र अजमेर में रहा। और मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन के जनक माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन के जनक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने निर्वासन समाप्ति के बाद उदयपुर पहुंचकर 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता, भवानी शंकर वैद्य, जमनालाल वैद्य, ये जमनालाल बजाज नहीं है, वैद्य है, परशुराम तथा दयाशंकर क्षत्रिय के साथ मिलकर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। इसका प्रथम सभापति बलवंत सिंह मेहता को तथा माणिक्यलाल वर्मा को बनाया। मंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। इस स्थापना का कार्य बलवंत सिंह मेहता के घर साहित्य कुटीर में संपन्न हुआ। तो उदयपुर पहुंचकर माणिक्यलाल वर्मा 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता, भवानी शंकर वैद्य, जमनालाल बजाज, इन सब के साथ मिलकर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। कब करी? 24 अप्रैल 1938 को। और प्रथम सभापति बलवंत सिंह मेहता, तो मंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। 24 सितंबर 1938 को मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। बना कब था? 24 अप्रैल 1938 को। और सितंबर में ही इसको गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया मेवाड़ सरकार के द्वारा। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर छोड़कर फिर अजमेर पहुंच गए और मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को गिरफ्तार करके सराड़ा के किले में मेवाड़ का काला पानी, सराड़ा के किले को काला पानी की सजा कहते थे, नज़रबंद कर दिया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो सराड़ा के किले में रखा गया था। मेवाड़ में राज्य सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करने की तैयारियां आरंभ कर दी गई। यह तय किया गया कि विजयदशमी के दिन सत्याग्रह का श्रीगणित किया जाएगा। सरकार के मेवाड़ राज्य में राज्य सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करने की तैयारी कर दी गई और विजयदशमी का दिन तय किया गया। और विजयदशमी के दिन सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया। क्रांतिकारी युवक रमेश चंद्र व्यास को पहला सत्याग्रही बनाकर गिरफ्तार करने का श्रेय प्राप्त। रमेश चंद्र व्यास को पहला सत्याग्रही, क्रांतिकारी युवक रमेश चंद्र व्यास को पहला सत्याग्रही बनकर गिरफ्तार होने का श्रेय प्राप्त हुआ। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक एक छोटी सी पुस्तिका पर मेवाड़ का वर्तमान शासक, ये किसकी पुस्तक है? माणिक्यलाल वर्मा, जो कि अजमेर से प्रकाशित की गई। मेवाड़ राज्य
के बाहर रहने वाले मेवाड़ियों ने मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं बम्बई, नागपुर, जलगांव और अकोला में स्थापित की। तो मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं कहाँ स्थापित की गई थी? बम्बई, नागपुर, जलगांव और अकोला में स्थापित की गई। 24 जनवरी 1939 को माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी और उनकी पुत्री स्नेहलता और प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया। 24 जनवरी 1948 को एक तो नारायणी देवी और उनकी पत्नी थी माणिक्यलाल, ये पुत्री थी स्नेहलता और प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। 3 मार्च 1939 को महात्मा गांधी के आदेश पर सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। इसके बाद भी सरकार के रुख में कोई परिवर्तन नहीं। सत्याग्रह महात्मा गांधी के आदेश पर यह इसको रोक भी दिया गया, लेकिन सरकार का रुख में कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। जेल में माणिक्यलाल वर्मा का स्वास्थ्य बिगड़ गया और नेहरू ने पत्र लिखकर मेवाड़ सरकार के ध्यान और इस ओर आकर्षित किया। 8 जनवरी 1940 को वर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया। 8 जनवरी 1940 को माणिक्यलाल वर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया। किसके आग्रह पर? नेहरू के आग्रह पर। जेल से रिहा होने के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बेगार और बलेट प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाए। बेगार और बलेट प्रथा के विरुद्ध या यहाँ से रिहा कर दिया गया जेल से, तो फिर इन्होंने इन प्रथाओं के विरुद्ध बेगार और बलेट प्रथा के अभियान चलाया और विवश होकर मेवाड़ सरकार ने इन दोनों प्रथाओं का निषेध कर दिया और यह प्रजामंडल की पहली नैतिक विजय थी। प्रजामंडल मेवाड़ सरकार की निरंतर प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा था और वर्मा दूसरा सत्याग्रह आरंभ करने से पहले सरकार के समय देना चाहते थे। और इधर 1940 के मध्य दीवान धर्म नारायण के स्थान पर सर टी विजय राघवाचार्य दीवान नियुक्त हुए और जो प्रगतिशील विचारों के थे। अंततः मेवाड़ सरकार ने 22 फरवरी 1941 को महाराजा के जन्मदिन के अवसर प्रजामंडल से सभी प्रतिबंध हटा दिए। 22 फरवरी 1948 को महाराजा के जन्मदिन पर प्रजामंडल से सभी प्रतिबंध हटा लिए। सरकार ने अपेक्षा की कि शीघ्र ही प्रजामंडल का पंजीकरण करा लिया जाएगा। प्रतिबंध हटते नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में था। तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1941 में कहाँ हुआ? उदयपुर में। इसके अध्यक्ष को उस समय कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। इस अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य जे.बी. कृपलानी उद्घाटन किसने किया? आचार्य जे.बी. कृपलानी ने और तथा विजयलक्ष्मी पंडित ने भी इसमें भाग लिया था। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 8 अगस्त 1942 के ऐतिहासिक सत्र में भाग लिया। जब वे सभा से बाहर आए तो उनको इंदौर के एक मित्र ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में उनके विचार जानने चाहिए। वर्मा ने उत्तर दिया कि भाई, हम तो मेवाड़ी हर बार हर हर महादेव बोलते हैं और इस बार भी बोलेंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? इंदौर के एक मित्र थे, उन्होंने कहा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, हम आपके विचार जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई, हम तो मेवाड़ी हैं और हर हर महादेव बोलते हैं, तो इस बार भी बोलेंगे, तो इसमें भी भाग लेंगे। इस कालखंड की महत्वपूर्ण घटना 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन संपन्न होना था। जो भी ये घटनाएं हो रही थी, उस कालखंड की सबसे महत्वपूर्ण घटना 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन संपन्न होना, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में देश भर की रियासतों ने नेता सम्मिलित हुए, जिसमें शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का नाम उल्लेखनीय। इस अधिवेशन देश भर की रियासतों के नेताओं ने भाग लिया, जिसमें सबसे प्रमुख नाम शेर कश्मीर शेख अब्दुल का नाम उल्लेखनीय। यह पहला अधिवेशन था जो कि किसी रियासत में नहीं हुआ जिसे राज्य की तरफ से सुविधाएं प्रदान की। यह पहला अधिवेशन था किसका? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 7वां अधिवेशन था, लेकिन ऐसा अधिवेशन था कि राज्य की ओर से सुविधाएं दी गई थी, इसलिए ऐसा पहला अधिवेशन था जिसमें राज्य की ओर से सुविधाएं दी गई थी। देश में हालात बदल रहे थे और महाराणा के भी वाकिफ थे कि उन्होंने अक्टूबर 1946 में मेवाड़ प्रजामंडल के सदस्य मोहनलाल सुखाड़े और हीरालाल कोठारी को कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया। शीघ्र ही संवैधानिक सुधारों करने का आह्वान किया, आश्वासन दिया। 2 मार्च 1947 को महाराणा ने मेवाड़ के नए विधान की घोषणा की। 2 मार्च 1947 को महाराणा ने मेवाड़ के नए विधान यानी संविधान, जो भी अपने स्टेट में जो चलता था, विधान बनाने की घोषणा की। इसके अनुसार 46 सदस्यों ने की धारा सभा में 18 स्थान और जागीरदार, उपजागीरदार, माफीदार, श्रमिक, उद्योगपति, व्यापारी और जनजातियों के लिए सुरक्षित रखे गए। शेष 28 स्थान वयस्क मताधिकार संयुक्त चुनाव प्रणाली के आधार पर भरे जाने थे। इस विधान पर क्रियान्वयन होता उससे पूर्व मेवाड़ प्रस्तावित राजस्थान राज्य का हिस्सा बन गया।
तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।